उषा कविता के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय होने के ठीक पहले की घटना को बतलाते हैं कि कैसे सूर्य की रोशनी जब पहली बार प्रवेश करती है पृथ्वी के वायुमंडल में तो उसके प्रकाश से सारा आकाश नीला लगता है और इसी नीले आकाश में सफ़ेद रंग का शंख सा प्रतीत होने वाले कुछ बादल भी दिखते हैं और ये नीले आकाश का जो प्रतिबिंब है वो नदी में पड़ता है और ऐसा लगता है जैसे कोई एक नवयुवती जिसका सौंदर्य काफ़ी मनमोहक है और उसके जो झिलमिल बदन दिखते हैं वो जब पानी हवा के बहाव के वजह से हिलता डुलता है तो सजीव सा प्रतीत होता है और आकाश का जो रंग होता है वो स्लेटी रंग का हो जाता है। स्लेटी वह रंग है जो अक्सर बचपन में हम लोग भी स्लेट पर चॉक से लिखते थे और भोर होने के ठीक पहले का जो वक्त है सारा आकाश नीला दिखता है और गांव में महिलाएं खासकर मिट्टी के घरों को लीपती पोतती है मिट्टी के घोल से और उससे घर बहुत सुंदर और आकर्षक दिखता है। और फिर जब सूर्य की तीव्रता रोशनी बढ़ती जाती है तो उषा का जो जादू है वो हमसे दूर होता जाता है। उषा कविता के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय इस प्रकार से है। शमशेर बहादुर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था और इनका निधन 1993 ईस्वी में हुई। इनके माता का नाम प्रभु देवी और पिता तारीफ सिंह थे। इनकी पत्नी धर्म देवी। इनकी शिक्षा अंग्रेजी भाषा से हुई थी और इन्होंने अंग्रेजी भाषा में ही एमए किया था। वृत्ति यानी जीविका का साधन इन्होंने लेखनी को अपनाया था। इन्होंने संपादन कार्य जो मुख्य रूप से रूपाव, कहानी, माया, नया साहित्य, नया पथ और मनोहर कहानियाँ जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय उपखंड में काफ़ी लोगों द्वारा पढ़ी जाती थी, इसके संपादन कार्य इन्होंने किया था। इन्होंने सोवियत रूस की भी यात्रा की थी 1978 ईस्वी में। इनकी और भी कृतियां हैं जिसमें दूसरा सप्तक काफ़ी प्रमुख है, काफ़ी प्रसिद्ध है, जो 1951 में लिखा गया था। कुछ कविताएं 1954, उदिता 1980, बात बोलेगी 1981, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 और काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 ईस्वी में। इनकी कुछ प्रमुख गज़लें हैं। टूटी हुई बिखरी हुई, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ और सुकून की तलाश, आधुनिक,
हिंदी कविता में स्वतंत्र चेतना के प्रयोगशील कवि के रूप में दूसरा सप्तक में विख्यात हैं। कविता उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने नील जल में, या किसी की क्योर छिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। इस कविता का अर्थ हम लोग देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को वैसे तो कवियों के कवि कहलाते थे और उषा उनकी प्रसिद्ध कविता है। यहाँ कवि ने उषा की गतिशील चित्र रेखा द्वारा प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपने रंगों द्वारा प्रकृति का चित्रण करता है और ऐसे चित्र बनाता है, ठीक उसी तरह कवि अपनी कविता में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग किए हैं, जो वास्तविकता सा प्रतीत होता है। उषा में एक ऐसा जादू है जो नायिका सी लगती है। सुबह के समय आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। शंख के सफ़ेद रंग सा प्रतीत होता है और उसी के समान पवित्र भी दिखाई पड़ता है। भोर होने के ठीक पहले आकाश में लालिमा बिखरने लगती है। समय के कुछ अंतराल के बाद ऐसा प्रतीत होता है मानो कि लालिमा आँखों से ओझल होने लगती है और कुछ ही मिनटों में ही आकाश की लालिमा ऐसा लगता है मानो उससे कोई शक्ति दूर कर रही है। जिस प्रकार मिट्टी के घर और आंगन से बने गांव में रोज मिट्टी के घोल से घर की लिपाई की जाती है, इससे वह सुंदर दिखता है। धीरे धीरे गीला चौका सूखने लगता है। ठीक उसी प्रकार सूर्योदय होने के समय में ओस की बूंद से जो वातावरण में नमी रहती है, सूरज की गर्मी से ओस की बूंदें सूखने लगती है, जिसकी तुलना लेखक ने मिट्टी की वो लिपाई पुताई से इन्होंने किया है। ठीक वैसा ही प्रतीत होता है कि कुछ ही देर पहले पूरी धरती को लीपा गया था। सूर्योदय के होते ही सारी धरती पवित्र लगती है। भोर होने से ठीक पहले काला रंग काली स्लेट जिस पर लिखते हैं और कुछ समय बाद लालिमा आने के ठीक पहले आकाश का रंग दोनों के मिश्रण काला और लाल नए रंग का लगता है। उस समय आसमान ऐसा लगता है मानो काली सील को केसर से अभी अभी धोया गया हो। दूसरे ही पल ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो। स्लेट जो कि बच्चे द्वारा लिखने के काम में आता है। सूर्योदय के ठीक पहले आकाश के सौंदर्य में भी परिवर्तन होते हैं। जल में आकाश का नीला रंग का प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई गोरी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है। नीला आकाश से जल का रंग भी नीला दिख रहा है।
जैसे जैसे सूरज की रोशनी तीव्र होती है, चमकता हुआ सूरज किसी सुंदर गोरी की देह सा प्रतीत होता है। हवा के बहने से जल में बनी प्रतिबिंब हिलता डुलता जैसे कोई सजीव व्यक्ति है वो नजर आता है। सूर्य जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, उषा का जादू भी खत्म होने लगता है। उषा के वे जादुई मनमोहक सौंदर्य भी खत्म होने लगते हैं। अब सूर्योदय हो रहा है और अंधकार दूर हो रहा है। सारे लोग अपने अपने कार्य को पूर्ण कर रहे हैं।